आई विल से कि जो जेई का एग्जामिनेशन है, जेई का जो एग्जाम है वो क्या है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन है मेंस का, और एडवांस के 3-3 घंटे के दो थे। उस 3 घंटे के अंदर पीसीएम तीनों पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं होता कि मैथ का अलग स्लॉट है, फिजिक्स का अलग स्लॉट है और केमिस्ट्री का अलग स्लॉट है, ठीक है। अब वो जो पेपर आता है उसमें बहुत तरह के वेरिएशन आते हैं। कभी एक सब्जेक्ट टफ हो गया, 2 सब्जेक्ट टफ हो गए, तीनों टफ हो गए, फिर उसके अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर इजी, मॉडरेट, टफ क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चन, इनका जो मिक्सचर होता है वो अलग अलग तरह का होता है। तो हमें एक कोहेरेंट सिस्टम फॉलो करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि फिजिक्स यहां पढ़ ली, मैथ वहां पढ़ लिया, केमिस्ट्री यहां पढ़ लिया। फिर हमें उस 3 घंटे के पेपर में जिसे बोलते हैं ना कि ऑप्टिमाइज करना, चीजों को ऑप्टिमाइज करना, फ्लो में आना, वो लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 2-3 डिफरेंट जगह से पढ़ रहे हो, फिर आप कोई टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे। अब टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग टाइप का हो सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि मान ले कोई बच्चा कॉम्पिटिशन का है, वो टेस्ट दे रहा है, तो हमारे टीचर में आपस में जैसे बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन है, तो हमने बोला कि इस पेपर में फिजिक्स टफ रखते हैं, तो बाकी एक सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी कर दिया। उस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। या फिर जैसे मेंस है, मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर आते हैं वो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के आते हैं। तो हर तरह के पेपर को हैंडल करने का बच्चे को एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको हर तरह के पेपर की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो एक कोहेरेंट सिस्टम को अगर हम फॉलो करें तो थिंग्स आर बेटर।